आप सभी का स्वागत है माइंड बूस्टिंग क्लासेस पर। इस वीडियो में हम क्लास 6 चैप्टर 6 इंटीजर्स देखने वाले हैं। इंटीजर्स की भी हम एक्सरसाइज 6.1 देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। तो इंटीजर्स, पहले इंटीजर्स होते क्या हैं इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इंटीजर्स को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर नंबर्स, नंबर्स क्या होते हैं। तो नंबर्स हम सभी जानते हैं कि नंबर्स एग्जैक्टली होते क्या हैं। तो हमने शुरू से ही 1 2 3 4 यानी जो काउंटिंग होती है, गिनती होती हैं, वो पढ़ी हैं। ठीक है, जो नंबर्स होते हैं ना वो 1 से स्टार्ट होते हैं और फिर इन्फिनिटी तक जाते हैं। आपने ऐसा नहीं होता कि 100 के बाद नंबर्स ख़त्म हो जाएंगे, फिर 101 आता है, 102 आता है। ऐसा नहीं है, 200 पर ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद 201 आता है, 202 आता है। तो इस तरीके से 1 लाख भी इसका एंड नहीं है, करोड़ भी एंड नहीं है, इसका एंड है ही नहीं। तो एंड नहीं है यानी इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये जो नंबर्स होते हैं 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, इनको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो हम नॉर्मली नंबर्स सीखते आ रहे हैं इनको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स की हमने बात कर ली, ये 1 से स्टार्ट होते हैं, ध्यान रखिए। और अगर इन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक के जो नंबर हैं इनमें हम ऐड कर दें ज़ीरो, यानी ज़ीरो भी इनमें जोड़ दें, यानी इन नंबर्स को हम ज़ीरो से स्टार्ट करें कि सबसे पहले ज़ीरो, फिर 1 एंड देन फिर 2 एंड देन फिर 3 4 5 6 एंड सो ऑन, यानी इन्फिनिटी तक, ये भी इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इसमें यही है कि हमने ज़ीरो भी लगाया है ना, और यहाँ हमने 1 से शुरू किया था इन्फिनिटी तक, यहाँ हमने ज़ीरो भी लगा दिया और फिर 1 से इन्फिनिटी तक है। तो ये वाले जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं उनको हमने नेचुरल नंबर बोलते हैं, ये हमने जान लिया। जो ज़ीरो और मिल जाता है उनमें ये नंबर्स हो जाते हैं होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स इनको बोला जाता है जब ज़ीरो भी इनमें शामिल हो जाता है। तो ये हमारे होल नंबर्स हो गए। तो भाई हमने नेचुरल नंबर्स जान लिया, अब तक होल नंबर्स जान लिया, अब इंटीजर्स आ जाते हैं इनमें। अब देखो, इन्हीं होल नंबर्स में अगर हम इन होल नंबर्स को लिखें, ज़ीरो से लिखें, ठीक है, कि जैसे ज़ीरो है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 एंड देन 6। ठीक है, ये चलो 5 तक ही रहने देते हैं अभी। अभी तो ये इन्फिनिटी तक ऐसे ही नंबर चलते ही रहते हैं, है ना। तो अब ये ज़ीरो है, ज़ीरो से पहले भी नंबर्स होते हैं। ज़ीरो से पहले कौन से नंबर्स होते हैं? ज़ीरो से पहले, जैसे ज़ीरो के बाद 1 से शुरू होता है ना, 0 1 2 3 4, तो ज़ीरो से पहले भी पहले आता है -1, फिर -2, फिर -3, -4 एंड देन -5। तो ज़ीरो से पहले भी हमारे जो नंबर्स होते हैं वो माइनस में होते हैं। ठीक है, तो यानी हम कहेंगे कि अगर -2 कहीं लिखा हुआ है तो -2 ना ज़ीरो से भी छोटा है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे जिस तरीके से मैंने ये बनाया है ना, आप इजीली समझ पा रहे होंगे कि यहाँ -1 और यहाँ 0। ठीक है, कि यहाँ बीच में 0 है। नॉर्मली हम काउंटिंग कहाँ से करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली हमें जो भी काउंटिंग सिखाई जाती है नेचुरल नंबर्स वाली सिखाई जाती है। फिर हम धीरे धीरे होल नंबर सीखते हैं, 0 के साथ काउंटिंग करते हैं। और 0 से पहले यानी 0 से छोटे जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं माइनस में। ठीक है, तो ये जो माइनस वाले नंबर्स हैं इनको हम बोलते हैं नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, इनको हम बोलते हैं नेगेटिव नंबर्स, यानी 0 से छोटे जितने भी नंबर्स होते हैं वो होते हैं नेगेटिव नंबर्स। 0 से आगे वाले जितने भी नंबर्स होते हैं ये नॉर्मली लिखे जाते हैं 1 2 3 4 5, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो ये प्लस के होते हैं। ठीक है, इनको हम +1 +2 +3, ये जो +1 +2 +3 मैंने लिखे ना, इनका मतलब सेम 1 2 3 ही है। इनमें प्लस लगाने की कोई ज़रूरत होती नहीं है, वैसे पॉजिटिव माने जाते हैं। ठीक है, तो 0 से आगे होते हैं हमारे ये सारे नेचुरल नंबर्स जिनको हम पॉजिटिव नंबर्स भी कहते हैं। 0 से पीछे हमारे सारे के सारे माइनस वाले नंबर्स यानी नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो अब बात करते हैं ज़ीरो की, कि ज़ीरो भाई पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ज़ीरो ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। ठीक है, तो अब हमने बात कर ली पूरे के पूरे इंटीजर्स की। तो ये जो पूरा कलेक्शन है ना ऑफ होल नंबर्स विद नेगेटिव नंबर्स, इसको हम कहते हैं इंटीजर्स। तो ये नेगेटिव नंबर्स और सारे होल नंबर्स मिलाकर हमारे इंटीजर्स बनते हैं। तो ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं जिनमें कौन कौन से नंबर आते हैं? नेगेटिव सारे नंबर्स आ जाएंगे, 0 आ जाएगा हमारा, और सारे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो
इजी। अब इतना हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं कंपेयर करना। जैसे देखो, अगर एक तरफ 3 दे रखा है, एक तरफ 7 दे रखा है, ये हमारे अभी प्लस में है, पॉजिटिव यानी नेचुरल नंबर है। इनमें पूछा है कौन सा बड़ा है, तो आप इजीली, बहुत इजी बात है कि 1 2 3 4 5 6 7 बड़ा है, ठीक है। लेकिन यहीं अगर हम देखें कि -3 या -7 कौन सा बड़ा है, तो ये हो जाता है। अब आप देखो यहाँ पर, चलो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 3 और 5 का, ठीक है, क्योंकि हमने 5 तक ही इधर लिखी है दोनों साइड, वैसे ये इन्फिनिटी तक ही होती हैं। तो देखो 5 हम ले लेते हैं, एक तरफ 5 है, एक तरफ 2 है, तो ऑफकोर्स 5 ही बड़ा है। अगर हम इधर इन्हें नेगेटिव बना दें, -5 और -2 बना दें, तो आप पॉइंट देखेंगे कि -2 यहाँ पर है, ठीक है। मैं यहाँ पर अलग कलर का लेती हूँ, तो देखो -2 यहाँ पर है और एक तरफ हमसे -5 पूछा गया है, सो इधर -2 है, इधर -5 है। तो अगर आप गौर करें तो -5 से आगे ही तो है -2, ठीक है, -2 तो -5 से आगे लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर उल्टा मानते हैं, यहाँ पर -2 बड़ा माना जाएगा, ठीक है। तो जो हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं ना, उनमें तो 5 बड़ा है, लेकिन नेगेटिव नंबर्स में अपोजिट हो जाता है, नेगेटिव नंबर में -2 बड़ा है, ठीक है। तो नेगेटिव में छोटा नंबर बड़ा माना जाता है, पॉजिटिव में बड़ा नंबर ही बड़ा होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ खुद से ही देखें तो -2 -5 से आगे ही तो है, ठीक है। तो -1 सबसे बड़ा है, नेगेटिव नंबर्स में पूछा जाए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो वो -1 है। -1 से भी बड़ा 0 है, तो 0 इज नॉट द स्मॉलेस्ट नंबर, 0 से भी छोटे नंबर्स होते हैं नेगेटिव में, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा इंटीजर्स का बेसिक है, मतलब इंट्रोडक्शन है। तो इंटीजर्स आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम इजीली एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज अब आप अच्छी तरीके से एक्सरसाइज को समझ पाएंगे, क्योंकि आपने इंटीजर्स जान लिया है कि इंटीजर्स होते क्या हैं। तो एक्सरसाइज 6.1 जो आपको अपनी बुक में मिल जाएगी, आप अगर देखें उसके क्वेश्चंस की तरफ, तो आप अपनी बुक भी अभी निकाल सकते हैं और सारे क्वेश्चंस को मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, जिसमें लिखा होगा राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चंस दिए गए हैं, पहला इंक्रीज इन वेट, इसका आपको अपोजिट लिखना है। बी 30 किलोमीटर नॉर्थ, इसका अपोजिट लिखना है। 326 BC, इसका अपोजिट लिखना है। लॉस ऑफ ₹700, इसका अपोजिट लिखना है। 100 मीटर अबव सी लेवल, इन सब का हमें अपोजिट लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखिए, जैसे हम लोग डे का अपोजिट क्या लिखते हैं, नाइट, है ना, और अप का अपोजिट लिखते हैं डाउन, ठीक है। इसी प्रकार से, इसी तरीके से इंक्रीज इन वेट यानी वेट बढ़ा, इंक्रीज का मतलब बढ़ना, है ना, और इंक्रीज का अपोजिट हो जाता है डिक्रीज, ठीक है। इंक्रीज का मतलब बढ़ना, डिक्रीज का मतलब कम हो जाना, ठीक है। तो जो पहला वाला है ना, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, देखो मैं आंसर्स लिख रही हूं विद रेड, ठीक है। तो इंक्रीज इन वेट का हो जाएगा हमारा डिक्रीज इन वेट, ठीक है। इंक्रीज इन वेट का डिक्रीज इन वेट, ठीक है, अपोजिट हो जाएगा। तो इस तरीके से यू हैव टू राइट अपोजिट इन सभी के, ठीक है, डिक्रीज इन वेट। उसके बाद आता है 30 किलोमीटर नॉर्थ, नॉर्थ या नॉर्थ का साउथ हो जाएगा, ठीक है। 30 km यानी किलोमीटर साउथ, ये इसका अपोजिट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 326 BC, इसका हो जाएगा AD, 326 AD, ठीक है। उसके बाद है हमारा लॉस ऑफ 700 रुपीज का लॉस, लॉस यानी प्रॉफिट, लॉस का अपोजिट हो जाता है प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ ₹700। एंड देन है हमारा 100 मीटर अबव सी लेवल, 100 मीटर अबव यानी अबव का हो जाएगा बिलो, ठीक है, अपोजिट 100 मीटर बिलो सी लेवल, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोग लिख लेंगे अपोजिट, इजी हो गया। अब सेकंड देखो, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विद एप्रोप्रिएट साइंस। एन एरोप्लेन इसका मतलब है कि आपको फॉलोइंग नंबर्स को इंटीजर्स के तौर पे रिप्रेजेंट करना है साइंस के साथ, कि अगर वो नेगेटिव है तो माइनस, पॉजिटिव है तो प्लस आप लगाएंगे। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 2000 मीटर्स अबव द ग्राउंड। एक जो है एरोप्लेन है ना, वो ग्राउंड से 2000 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है, यानी प्लस प्लस है ना, ऊपर उड़ रहा है तो प्लस, अगर नीचे होता तो माइनस, है ना। तो हम लिखेंगे कितना मीटर्स, 2000 मीटर्स अबव द ग्राउंड प्लस 2000 मीटर्स। A submarine is moving at
डेप्थ 8000 मीटर्स बिलो द सी लेवल, यानी डेप्थ यानी नीचे, बिलो द सी लेवल, सी लेवल से नीचे एक सबमरीन जो है वो 8000 मीटर्स नीचे है, तो -8000 मीटर्स। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। नीचे अगर हम देखें तो ये नीचे माइनस होता है, ऊपर जाना यानी प्लस, नीचे जाना यानी माइनस, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, माइनस और प्लस का साइन लगाते लगाते, ठीक है। और डिपॉजिट ऑफ ₹200, 200 का डिपॉजिट यानी जुड़ गए, वो पैसे हमने जोड़ दिए, डिपॉजिट किया यानी +200, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास ₹100 है, हमने क्या किया, ₹200 और जमा कर दिए अपने पिगी बैंक में या अपने बैंक में, ठीक है। हमने ₹200 और डाल दिए, तो वो जुड़ेंगे ही तो, कि हमने 200 और डाल दिए, अब हमारे पास 300 है, ठीक है। तो इस तरीके से +200। अगर यहाँ पर ऐसे होता कि अभी हमारे पास ₹300 हैं, उसमें से हमने 200 निकाल लिए, तो हम -200 करते कि भाई हमने निकाल लिया यानी माइनस हो गया। तो इस तरीके से माइनस प्लस का ही खेल है यहाँ पर सारा। विड्रॉल ऑफ ₹700, कि यहाँ पर हमने 700 रुपये जो है निकाल लिए, ठीक है। विड्रॉ तो यानी -700। चलो, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब आपको नंबर लाइन पे +5 को रिप्रेजेंट करना है, -10 को, +8 को, -1 को और -6 को। नंबर लाइन आई थिंक मैंने आपको नहीं बताई इंटीजर्स में, तो अब हम नंबर लाइन के बारे में भी जान लेते हैं। नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये हमारी एक लाइन हो गई। अब हम यहाँ सारे नंबर्स लिख देंगे, तो सबसे बीच में हमारा होगा 0, जैसा मैंने आपको बताया ही है ना, सब अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था अभी स्टार्टिंग में ही वीडियो के, सब जैसे 0, फिर यहाँ पॉजिटिव होते हैं एक साइड में 1 2 3 4 5। अभी हम इस पर पूरी इन्फिनिटी तक काउंटिंग नहीं लिख सकते, इसलिए जहां तक आ रही है मैं वहीं तक लिख रही हूँ, ठीक है। दोनों तरफ 5 5 तक लिखी है मैंने, ठीक है। तो ये हमारी नंबर लाइन इस तरीके से बनती है, बीच में 0, इस तरफ हमारे पॉजिटिव नंबर्स, इस तरफ हमारे नेगेटिव नंबर्स, ऐसे हमारी नंबर लाइन बन गई। अब पहले क्वेश्चन में बोला गया है वी हैव टू रिप्रेजेंट +5, हमें +5 को रिप्रेजेंट करना है। तो आप अपनी कॉपी में स्केल के साथ या जहां पर भी ये कर रहे हैं, स्केल के साथ प्रॉपरली एक नंबर लाइन बनाएंगे, एंड देन व्हाट वी हैव टू डू, हमें +5 को रिप्रेजेंट करना है। तो हमें पता है पॉजिटिव नंबर्स किस तरफ है, पॉजिटिव नंबर्स इधर होते हैं, ये सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। तो आप चाहो तो लिख सकते हो कि ये है हमारे नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, और इस तरफ है हमारे पॉजिटिव नंबर्स, और यहां है हमारा 0। ऐसे अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। अब पॉजिटिव में आपको रिप्रेजेंट करना है +5 को, तो इस तरीके से आप ना क्या करेंगे, ऐसे इसको सर्कल कर देंगे किसी हाइलाइटर से या अपनी पेन पेंसिल से, इसे इस तरीके से आप हाईलाइट कर दोगे कि देखो +5 को रिप्रेजेंट करना था, +5 ये रहा। तो नेगेटिव, पॉजिटिव एंड हेयर इट इज 5। वैसे नेगेटिव पॉजिटिव लिखने की भी उतनी ज़रूरत है नहीं, आप बस एक नंबर लाइन ड्रॉ करो एंड 5 पे सर्कल कर दो, तो ये रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन में हमें -10 रिप्रेजेंट करना है, सो बी में -10 हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर लाइन को ना थोड़ा देखो पहले मैं लिख देती हूँ, ए जो हमारा क्वेश्चन था उसमें था +5 को रिप्रेजेंट करो, इसलिए मैंने यहाँ +5 को रिप्रेजेंट कर दिया। बी में है हमारा -10 को रिप्रेजेंट करना है, राइट। तो इसके लिए हम थोड़ा लंबा जो है नंबर लाइन बनाएंगे, थोड़ी बड़ी बनाएंगे, या फिर हम कह सकते हैं थोड़े छोटे नंबर्स मैं लिखूंगी इस बार, जिससे मेरे 10 तक आ जाए, क्योंकि -10 को मुझे रिप्रेजेंट करना है ना, दैट्स वाई। तो हम पहले मिडिल पॉइंट पे 0 मान लेते हैं, ये हमारा 0, -1 -2 सॉरी इस तरफ पॉजिटिव आएंगे, आई एम रियली सॉरी। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरफ भी सेम हमारा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड हेयर इट इज़ -10। थोड़ी स्पेस कम पड़ गई है, थोड़ा कंजस्टेड टाइप लग रहा है ना, तो कोई नहीं, आप अच्छे से बनाएंगे इसको। -10 कहाँ है, -10 हमारा इस साइड है, दिस इज -10, इस तरीके से सर्कल कर दोगे एंड ये हमारा हो गया। उसके बाद थर्ड में हमें +8 को रिप्रेजेंट करना है,
सी में +8 को, तो मान लो यही मैं सी बना देती हूँ, ठीक है, क्योंकि बार बार हमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ना, तो इसी में हम लोग मानकर चलेंगे। चलो इसमें तो +5 तक ही है, हम ऐसा करते हैं इस वाली में ही +8 को रिप्रेजेंट करना है ना इस क्वेश्चन में, तो यहाँ मेरा +8 कहाँ पर है, देखो +8 एंड क्वेश्चन इज सी, तो +8 मेरा ये रहा। तो इस तरीके से ये आंसर नंबर सी हो जाएगा। बहुत सिंपल है। डी और ई आप खुद से ट्राई करना, फिर भी मैं दिखा देती हूँ, आप खुद से कीजिएगा इसको, उसके बाद मैं चेकिंग के लिए कि कैसे, अगर आपने सही किया है तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे होगा। -1 और -6 वैसे बहुत ईजी है, बस नंबर लाइन थोड़ा आप ड्रॉ करना सीख जाएंगे तो ईजी हो जाएगा और ज़्यादा। -1 ये रहा, इस तरीके से -1 को रिप्रेजेंट करेंगे, और -6 ये रहा, इस तरीके से -6 को रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों क्वेश्चन हो गए डी एंड ई। अब फोर्थ में है एडजेकेंट फिगर इज अ वर्टिकल नंबर लाइन। यहाँ आपको एक वर्टिकल नंबर लाइन दे रखी है कि आपको ऑब्जर्व करना है और फॉलोइंग पॉइंट्स को लोकेट करना है कि अगर देखो, अगर पॉइंट डी +8 है तो कौन सा पॉइंट -8 होगा, ये आपसे बेसिकली पूछा गया है। सो लेट्स सी। तो देखो ये रहा हमारा नंबर लाइन, इसको वर्टिकली बनाया गया है, ठीक है, वर्टिकल नंबर लाइन है। हमने ऐसे हॉरिजॉन्टल में बनाया था, इसमें सिंपली वर्टिकल में बना दिया। देखो बीच में 0 है, इस तरफ +1 2 सेम है, देखो इधर -1 है, -2 है, ठीक है, सेम है, बस वर्टिकली है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। डी पॉइंट इधर है एंड वी हैव टू फाइंड आउट -8 कहाँ, मतलब उसका पॉइंट कौन सा होगा। +8 ये रहा और +8 का पॉइंट डी है, तो -8 का पॉइंट क्या होगा। तो ये बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा। इसमें थोड़ा सा सोचना है कि हमें एक जगह तो बता ही रखिए कि ये +8 है ना, और ये हमारा 0 है, तो 0 से इस तरफ 1 2 3 4 5 6 7 करते करते ये +8 आ जाएगा, 7 के बाद 8, ठीक है। और 0 से इस साइड हमारा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, तो ये रहा हमारा -8। तो -8 का पॉइंट क्या दिया गया है, F दिया गया है, राइट। तो आंसर इज F, ठीक है, आंसर हो जाएगा F है, ठीक है। इज पॉइंट G अ नेगेटिव इंटीजर और अ पॉजिटिव इंटीजर। जो पॉइंट G है, ये रहा पॉइंट G, क्या ये एक नेगेटिव है या पॉजिटिव इंटीजर है। तो देखो 0 से इस साइड है और हम देख रहे हैं -6 आ रहा है इधर, है ना, तो हम इजिली बोल सकते हैं कि दिस इज अ नेगेटिव इंटीजर। तो आंसर आपका हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर। राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट बी एंड ई। पॉइंट बी और ई के लिए आपको इंटीजर्स जो है लिखने हैं। सो पॉइंट बी एंड ई, तो बी तो ये रहा, ई ये रहा। तो देखो बी का इंटीजर है 4, ठीक है। ई का इंटीजर क्या होगा, अगर f -8 है, अगला वाला -9 होगा एंड ई हमारा -10 होगा। तो b हमारा हमने देखा है b 4 है और बाकी e हमारा -10 है, ठीक है। तो सिंपल हम लिख देंगे, पहले पॉइंट b का पूछा गया है, तो b का हमने अभी निकाला -10 और e का क्या है +5, ठीक है। उसके बाद विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज द लीस्ट वैल्यू। सबसे छोटी वैल्यू इधर किस पॉइंट की है, ऑफ कोर्स ई सबसे लास्ट में है, और -10 -1 तो -10 से बड़ा ही है ना, तो -10 ही सबसे छोटा हुआ ना इसमें। तो कौन से पॉइंट की वैल्यू सबसे छोटी है, तो ई पॉइंट की वैल्यू -10 सबसे छोटी है। फिर है हमारा अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यूज, यानी आपको सारे पॉइंट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो डी की वैल्यू +8 है, सी की 5, बी की 4, ए की 2, एच की -2, जी की -6, जो पॉइंट्स दे रखे हैं, एफ की -8, ई की -10, तो ये ऑलरेडी डिक्रीजिंग में अरेंज है। तो आप क्या करेंगे, बस इनको लिख देंगे, ठीक है। डिक्रीजिंग का मतलब होता है बड़े से छोटा, ठीक है। सबसे बड़ा +8 है, सबसे छोटा -10 है, तो ये ऑलरेडी अरेंज है नंबर लाइन में, बस हमें इनको लिख देना है सभी पॉइंट्स को, जैसे डी, फिर सी, फिर ए, फिर एच, फिर जी, फिर एफ एंड देन ई। तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन 5 में फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ 5 प्लेसेस इन इंडिया ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑफ अ ईयर। एक साल के पर्टिकुलर डे में जो टेम्परेचर रह रहा है अलग अलग प्लेसेस में इंडिया का, वो यहाँ दिया गया है। यानी इंडिया में जो अलग अलग प्लेसेस है ना, 5 प्लेसेस यहाँ दे रखी हैं, सियाचिन, शिमला, अहमदाबाद, दिल्ली और श्रीनगर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पर्टिकुलर कोई एक डे है, फॉर एग्जांपल मंडे मान लेते हैं। मंडे को इन सबका टेम्परेचर जो सिचिन है उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 से भी छोटा जो टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस इसका है, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस से बिलो है। और शिमला का हम 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 से 10 छोटा यहाँ बोला गया एक्चुअली। 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस कम। अहमदाबाद का 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। दिल्ली का 20 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है 0 डिग्री सेल्सियस से, और श्रीनगर का 5 डिग्री सेल्सियस कम है 0 डिग्री सेल्सियस से। सो अब यहाँ हमें बहुत ईजी है, फाइंड आउट करना क्या है देखते हैं। Write the temperature of these places in the form of integers in the black column। यहाँ कॉलम दिया गया है, इंटीजर्स के फॉर्म में इनका जो टेम्परेचर है हमें बताना है। तो जैसे 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, बिलो का मतलब कम, ठीक है, यानी माइनस में। तो 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस कम, यानी -10 डिग्री सेल्सियस। 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, यानी -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस तरीके से हमें सारा काम करना है, लिखना है। 30 डिग्री सेल्सियस अबव, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा, ठीक है, तो +30 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री से सेल्सियस से ज़्यादा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा +20 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर बिलो फिर आ जाता है, यानी -5 हो जाएगा, -5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इट्स डन। इजी था ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। यहाँ एक नंबर लाइन है जो टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में रिप्रेजेंट कर रही है। प्लॉट द नेम ऑफ द सिटी अगेंस्ट इट्स टेम्परेचर। तो ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर ना आपको सारे सेल्सियस में ये दे रखे हैं नंबर लाइन पर, ठीक है। तो अब जो सिचिन है, पहला जो हमारा है प्लेस, उसमें बोला गया है 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस कम, है ना। तो यानी उसका 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस कम, यानी -10 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो -10 डिग्री सेल्सियस ये रहा। तो आप इसके नीचे इस प्लेस का नाम लिखोगे जिस प्लेस का ये टेम्परेचर है। इसी तरीके से शिमला का टेम्परेचर हमने निकाला -2 डिग्री सेल्सियस। -2 डिग्री सेल्सियस कहाँ है, अब आपको ये ढूंढना है। और फिर क्या करना है आपको, जैसे देखो यहाँ 0 है ना, तो 0 से यहाँ पर ये -1 होगा और ये -2 होगा, तो ये वाला -2 होगा, है ना। तो ये जो टेम्परेचर है ये है शिमला का, ठीक है। इजी हो रहा है ना। फिर +30 डिग्री सेल्सियस, तो देखो यहाँ ये तो 30 ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब इसको हम लोग, ये किसका टेम्परेचर है +30 डिग्री, अहमदाबाद का, तो अहमदाबाद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट जो हमारा टेम्परेचर गिवन है वो है दिल्ली का, जो है +20 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमें ये रहा पॉजिटिव में 20 डिग्री सेल्सियस, ये दिल्ली का टेम्परेचर है। श्रीनगर -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, -5 डिग्री सेल्सियस, तो -5 डिग्री सेल्सियस ये रहा, ये टेम्परेचर है श्रीनगर का। तो इस तरीके से ना आपको लिखना था, जो मैंने यहाँ आपको लिखकर दिखा दिया कि आप कैसे करोगे, ठीक है। आप यहाँ और भी लिख सकते हैं कि ये -2 है, ये -3 और ये -4 होगा, ठीक है, और ये -5। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, और प्रैक्टिस के लिए इन सब के बीच में जो जो होंगे ना, जैसे देखो 15 से 20 के बीच में यहाँ ये जो छोटे छोटे बने हैं, इसमें -16 आया होगा, 17, 18, 19 और फिर तो ये 20 आया ना आकर यहाँ पर। तो ये बीच बीच में भी नंबर्स हैं, ठीक है। -25 और -20 के बीच में भी देखो ये -21 होगा, ये -22 होगा, ये -23, -24, तब यहाँ -25 आया है, ठीक है। तो बीच बीच में भी नंबर्स हैं यहाँ पर जो दिखाई नहीं गए हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज द कूलेस्ट प्लेस, सबसे ठंडी जगह कौन सी है। तो देखो जहाँ टेम्परेचर माइनस में होता है वह बहुत ज़्यादा ठंडी होती है ना। और जितना वो टेम्परेचर बढ़ते जाता है, 30 डिग्री सेल्सियस है पॉजिटिव में, तो गर्मी होगी। अगर
1 डिग्री सेल्सियस या 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, कितनी ठंडी हो जाती है। ठंडियों में आप देखना कभी टेम्परेचर चेक करना तो 5 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस ऐसे ही चलेगा ठंडियों में। और अगर आप शिमला और ये जो बात की गई है शिमला की और जो श्रीनगर है, मतलब जो ठंडे ठंडे इलाके हैं, वहाँ अगर आप जाएंगे तो माइनस में टेम्परेचर चलता है। तो यहाँ सबसे देखो माइनस में 3 जगहों का टेम्परेचर है, -10, -2 और -5 है ना। सचिन, शिमला और श्रीनगर। तो -10 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस 3 है। अब अगर ये सारे पॉजिटिव में होते, ये सारे के सारे अगर हमारे पॉजिटिव में होते तो इसमें से हम कौन सा बड़ा बताते हैं, इसमें से हम 10 डिग्री सेल्सियस बड़ा बताते हैं ना। लेकिन मैंने आपको बताया नेगेटिव में जो सबसे छोटा होता है वही सबसे बड़ा बन जाता है, यानी -2 डिग्री सेल्सियस इज बिगेस्ट यानी ग्रेटेस्ट इन सब में से। तो -2 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो है शिमला का। तो यानी शिमला एक ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ रही है। तो कूलेस्ट प्लेस जो यहाँ पूछा गया है ना, उसका आंसर लिखोगे शिमला। और जिस जगह का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है उन जगहों का नाम लिखना है। तो 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा देखो दिल्ली का भी है और अहमदाबाद का भी है, बाकी का तो माइनस में है। तो दिल्ली और अहमदाबाद का 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर है, तो इधर उन प्लेसेस का नाम आपको लिखना था। तो इधर मैं लिख दूंगी दिल्ली कॉमा में अहमदाबाद, या फिर आप लिख सकते हैं पहले अहमदाबाद फिर कॉमा में दिल्ली। उसके बाद यहाँ है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन की बात की गई है कि नंबर लाइन पर कौन सा नंबर दूसरे नंबर के राइट में है, यानी विच नंबर इज द राइट टू द अदर नंबर ऑफ। जैसे देखो एक नंबर लाइन है 0 1 2 3, देखो और 5 तक बना लेती हूँ 4 एंड 5। तो अब ये जो 3 है और ये जो 5 है, इसमें अगर हम देखें तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि 3 के राइट में है 5 है ना, और 5 के लेफ्ट में है 3, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर 2 नंबर है 2 और 9, इनको नंबर लाइन पे हम बनाते हैं। 2 और 9 दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो मैं ना 0 से स्टार्ट करती हूँ, पॉजिटिव से नंबर लाइन बनाती हूँ, ठीक है। नेगेटिव भी इधर आएंगे लेकिन अभी नेगेटिव का कोई काम नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की पूछी गई है ना। तो 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये 9 है और दूसरा नंबर हमें गिवन क्या है, दूसरा नंबर 2 है, ठीक है। 9 और 2, तो अगर हम यहाँ गौर से देखें तो 9 और 2 दोनों नंबर्स ये हैं। अब अगर हम देखें तो 2 के राइट में है 9 है ना, तो यहाँ यही पूछा गया है कि कौन सा नंबर राइट में है, तो 2 के राइट में है 9, तो हम आंसर में लिखेंगे 9 इज राइट टू 2। सो इधर हमारा आ जाएगा 9। आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो 9, ये पूरा लॉन्ग में लिख सकते हो 9 इज राइट टू 2। इसी तरीके से आप नंबर लाइन बना के देखोगे -3 और -8। तो देखो इस तरीके से अगर मैं रफली देख रही हूँ, रफली अगर नंबर लाइन बनेगी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, अच्छे से आप बनाएंगे, ठीक है। तो -3 एंड -8, तो यहाँ अगर हम देखें तो -3 ही तो -8 के राइट साइड में रहेगा। अगर आप नेगेटिव नंबर्स की बात करें तो यहाँ -3 और -8 है, और यहाँ हम इजीली देख पा रहे हैं कि -3 इज राइट टू -8, ठीक है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा -3 इज राइट टू -8। इसी प्रकार से 0 और 1 में पूछा गया है, तो यहाँ 0 और -1 में पूछा गया है। तो अगर हम देखें तो 0 इज राइट टू -1, ठीक है। 0 इज राइट टू -1। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट -11 और 10। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हमारा 10 इज राइट टू -11 हो जाएगा। आप नंबर लाइन बनाकर भी देखेंगे, ठीक है। -6 और 6 में अगर हम बात करें तो इधर हमारा हो जाएगा 6 इज राइट टू -6, ओके। एक और है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर 1 इज राइट टू हो जाएगा, 1 इज राइट टू -100, ठीक है। क्योंकि देखो माइनस इधर होगा और ये प्लस का 1 इधर होगा, तो देखो ये 1 जो है वो -100 के राइट में ही तो पड़ा ना, तो इस वजह से, ठीक है।
माइनस 1 इज राइट टू, सॉरी 1 इज राइट टू माइनस 100। देन नेक्स्ट हमारा राइट ऑल द इंटीजर्स। अभी हमारे 10 क्वेश्चन हैं, चलो हम कवर करते हैं इनको जल्दी से। राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स, राइट देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। सारे इंटीजर्स जो इन पेयर्स के बीच में है वो आप लिखेंगे और उनको आपको जो है लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे 0 और -7 के बीच में जितने भी इंटीजर हैं, 0 1 -1 आई मीन, ठीक है, -2 -3 -4 -5 -6 और -7 ये हो जाएंगे, है ना। अब इनको हम लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ऐसे सारे क्वेश्चन करने हैं, ओके। तो 0 और -7 के बीच के जितने भी इंटीजर हैं वो होंगे -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, ठीक है। इनके बीच के ये हैं। अब इनको अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं यानी बढ़ते क्रम में लगाएं, ठीक है, तो सबसे छोटा -6 है, फिर -5, फिर -4, फिर -3, फिर -2, फिर -1 सबसे बड़ा। तो ये बढ़ता क्रम हो गया। तो आप आंसर क्या लिखोगे? आप आंसर ये लिख दोगे, ठीक है। तो मैं आपको आंसर दिखाती हूँ क्या होगा। तो देखो ए का आंसर ये हो जाएगा। बी जो हमारा क्वेश्चन है उसमें -4 एंड 4 के बीच के जितने भी इंटीजर है उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था, जो कि इस तरीके से लग जाएंगे। एंड देन हमारा सी क्वेश्चन में हमारा जो क्वेश्चन है वो है -8 और -15 के बीच में जितने भी इंटीजर हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, तो वो इस तरीके से लग जाएंगे। उसके बाद डी जो हमारा क्वेश्चन है उसमें -30 एंड -23 था, उसके बीच के जितने भी इंटीजर्स हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, जो ऐसे लग जाएंगे। इट्स डन, यानी क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में राइट 4 नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन -20। -20 से बड़े 4 नेगेटिव इंटीजर्स आपको बता देने हैं। तो यहाँ पे -19 भी -20 से बड़ा है, -18 भी, -17 भी और -16 भी। तो ये सारे 4 इंटीजर्स हैं जो कि -20 से बड़े हैं। अब आप -20 से बड़े 4 इंटीजर ये भी लिख सकते हो, -1 -2 -3 एंड -4, क्योंकि ये भी तो -20 से बड़े ही है ना। तो आप कोई भी 4 इंटीजर लिख दो जो -20 से बड़े हों। बी में आपको 4 नेगेटिव इंटीजर लिखने हैं लेस देन -10, -10 से छोटे, ठीक है। -10 से छोटे हमारे -11 हो जाएगा आंसर में, ठीक है। आंसर में आप लिख दोगे -11 -12 -13 -14, ठीक है, या -50 51 52 53 कोई भी लिख दो, ठीक है। 9th में आपको ट्रू और फॉल्स करना है, ट्रू और फॉल्स। तो अगर स्टेटमेंट फॉल्स है ना, इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स करेक्ट द स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट फॉल्स है उसको आपको करेक्ट कर देना है, ठीक है। -8 इज टू द राइट ऑफ -10 ऑन अ नंबर लाइन। एक नंबर लाइन में अगर हम बात करें -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8 की, फिर -9 आता है एंड देन फिर -10 आता है। तो -8 और -10, तो यहाँ पर -8 -10 के राइट साइड में है, तो ये बात एकदम सही है। तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। -100 इज द राइट ऑफ -50 ऑन अ नंबर लाइन। एक नंबर लाइन है उसमें अगर हम -1 करते हुए चलें तो यहाँ हमारा -50 आ गया सपोज कीजिए, फिर यहाँ हमारा -51 आएगा, है ना। और ऐसा करते करते मान लीजिए इधर हमारा -100 आ गया, तो -50 ये रहा, -100 ये रहा। तो क्या -100 राइट साइड में है -50 के? नहीं, -50 राइट साइड में है -100 के। तो ये आपकी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। और यहाँ ये बोला गया था जो स्टेटमेंट फॉल्स है उसको करेक्ट करके लिखना है। तो यहाँ आप लिखोगे -100 इज दी लेफ्ट ऑफ -50 ऑन अ नंबर लाइन। तो इधर आप सिंपली करेक्ट करके यहाँ लेफ्ट लगा देना, ठीक है। या तो इस स्टेटमेंट को दोबारा लिखना है आपको, मेरी तरह काटना नहीं है अपनी बुक में, ठीक है। मैंने बस आपको समझाने के लिए कि आप क्या लिखोगे काटा है। आप फॉल्स करके फिर क्या करेंगे, फॉल्स लिख देंगे, फिर आप लिखेंगे करेक्ट स्टेटमेंट, इस तरीके से लिखेंगे करेक्ट स्टेटमेंट और एक एरो लगा के सारी करेक्ट स्टेटमेंट लिख दोगे, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, इस तरीके से होगी -100 इज द लेफ्ट ऑफ -50 ऑन अ नंबर लाइन। उसके बाद है नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर इज -1। स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर जो है वो -1 है, ये एकदम फॉल्स है। इसको भी करेक्ट करोगे, ग्रेटेस्ट नेगेटिव नंबर -1 है, ठीक है। तो इधर करेक्ट करके लिख दोगे यहाँ ग्रेटेस्ट, ठीक है।
फिर है -26 इज लार्जर देन -25, -26 लार्जर है -25 से, ये भी हमारा भाई फॉल्स हो जाएगा एकदम, क्योंकि नेगेटिव में जो छोटा नंबर है वही बड़ा होता है। तो यहाँ इस स्टेटमेंट को अगर हम ट्रू करें, करेक्ट करें, तो -26 इज स्मॉलर देन -25 हो जाएगा सही कर। ठीक है, तो यहाँ स्मॉलर हो जाएगा लार्जर की जगह। चलिए, ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। एक नंबर लाइन बनाकर इन सबका आंसर देना है। ड्रॉ अ नंबर लाइन विल वी रीच इफ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। आप एक नंबर लाइन बनाओ, ठीक है, अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ जैसे -2 से अगर हम 4 नंबर्स मूव करते हैं राइट साइड में, ठीक है, तो हम कहाँ पहुंचेंगे? हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। ये हमारा -2 है। इससे हमें कितने नंबर्स आगे बढ़ना है? 4 नंबर्स राइट की तरफ। राइट साइड हमारी ये है, ठीक है, राइट साइड हमारी ये है, राइट है ना, राइट साइड हमारी ये है। तो हम क्या करेंगे? 4 नंबर्स राइट बढ़ना है। तो 1, ये 1 नंबर, 2, 3, 4, 5। हमें 4 नंबर्स भरना था, मैंने 5 भर दिया, हाँ 4, ठीक है। तो 4 पे अगर हम 4 आगे बढ़ेंगे तो हम पहुंच जाएंगे +2 पर, ठीक है। तो नंबर लाइन पे हमें कर ये सब दिखाना था, तो आप ये लिख दोगे आंसर, ठीक है। सिर्फ ये आंसर ए का काफ़ी है, सही है एकदम। एंड देन फिर विच नंबर विल बी वी रीच इफ वी मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1। 1 के लेफ्ट में अगर हम 5 नंबर्स बढ़ें तो कौन से नंबर पे पहुंचेंगे? 1 के लेफ्ट में, लेफ्ट साइड ये है, ठीक है, 1 ये है और उसकी लेफ्ट साइड ये है, ठीक है। तो कितने नंबर्स? 5 नंबर्स हमें लेफ्ट बढ़ना है। तो 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स हम जब बढ़ेंगे तो -4 पे हम लोग पहुंच जाएंगे। इस तरीके से आप आंसर करोगे, ठीक है। इसके बाद इफ वी आर एट -8 ऑन द नंबर लाइन इन विच डायरेक्शन, इसमें बस हमें आंसर देना है। अगर हम -8 पे हैं, चलो मैं आपको समझा देती हूँ। अगर हम -8 पे हैं और किस डायरेक्शन में हमें बढ़ना पड़ेगा -13 पे पहुंचने के लिए, तो -8 यहीं कहीं होगी। ये मान लो यहाँ -8 है, यहाँ -6 और -7 बीच में पड़ गई, यहाँ -8 है, और इधर चलते चलते पॉजिटिव में यहाँ कहीं +13 आ गया, ठीक है, इधर +13 आ गया, ठीक है। तो -8 से हम किस डायरेक्शन में बढ़ेंगे? कौन सी डायरेक्शन है ये? राइट ही तो होगी। वेट, यहाँ मैंने ढंग से क्वेश्चन नहीं पढ़ा। यहाँ -8 और -13 तक पहुँचना है। आई एम रियली सॉरी, हमें -13 तक पहुँचना है। तो इस नंबर लाइन को दोबारा से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ 0 है, फिर इधर -1, -2 पॉजिटिव नंबर्स आगे होंगे जो मैंने अभी ड्रॉ नहीं किए, क्योंकि नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव बनाने का कोई ज़्यादा फायदा है भी नहीं हमारा, ठीक है। तो मैं आपको समझाने के लिए रफली ये ड्रॉ कर रही हूँ। आपको ये ड्रॉ नहीं करना, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है। बस फर्स्ट के 2 क्वेश्चन में ड्रॉ करना है, जो मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो देखो अभी -8 ये रहा, -13 ये रहा। -8 से -13 पर पहुंचने के लिए कौन सी डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं? ये हमारी कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड है ना। तो ऑन दी लेफ्ट साइड हम किस डायरेक्शन में मूव करेंगे? लेफ्ट साइड में। तो इसका आंसर आप लिख दोगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप लिखोगे ऑन लेफ्ट साइड, ठीक है, ऑन लेफ्ट साइड। और ये जो क्वेश्चन है कि अगर हम -6 पे हैं नंबर लाइन के, तो हम किस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा हमें? -1 की तरफ बढ़ने के लिए। तो मान लो ये -6 है, ठीक है, और ये -1 है। तो -6 से -1 की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो हम राइट साइड में बढ़ेंगे, है ना। तो इन द राइट डायरेक्शन, तो इधर हो जाएगा ऑन राइट साइड। डी वाले का आंसर हो जाएगा ऑन राइट साइड। ओके, आपका जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, आपकी जो एक्सरसाइज 6.1 है, उसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। एंड दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन जो अभी हमने कर लिया। दिस वन वाज द लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। एक्सरसाइज 6.1 एकदम क्लियर हो गया होगा। कुछ भी क्लियर नहीं हुआ कमेंट कीजिएगा, मैं उसको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगी। वैसे आई होप ऑलमोस्ट सब क्लियर हो गया होगा, आपकी इंटीरियर्स अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। सो मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।